न जाने कितने अपशब्द भरत जी अपनी माँ को कह रहे, और अंत में कहते हैं कि आज से आपका हमसे कोई भी संबंध नहीं, हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, तुम्हारा ये राज्य तुम्हें ही सौंपते हैं, हमको नहीं बनना कोई राजा। जैसे ही भरत जी धिक्कारते हैं, कैकेयी माँ अंदर आई, दरवाजा को बंद की और बंद करने के बाद जोर जोर से रोने लगी। महाराज, कैकेयी नहीं रोई दशरथ के मरण पर, कैकेयी नहीं रोई राम के वनगमन पर, लेकिन आज कैकेयी रोई है। कैकेयी जी दरवाजा बंद करके रोने लगी। शत्रुघ्न जी कहते हैं, भैया आप अपनी मैया से कैसी बातें कर लिए। कैकेयी अम्बा, आज तक मैंने आपको किसी के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग करते नहीं देखा, आपको तो सब साधु कहते हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, ये कैसी साधुता है जो अपनी ही माँ को इतने शब्द बोल गए, ऐसे ऐसे शब्द बोल गए, ये कैसी साधुता है भरत भैया, आप अपनी माँ को कैसे बोल सकते हैं ये सब, आपके स्वभाव को तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। भरत जी रो रहे, शत्रुघ्न जी की बात सुन रहे, दरवाजे को पकड़ कर रखा है, अंदर कैकेयी रो रही, बाहर भरत रो रहे, बाहर भरत जी दरवाजा पकड़े रो रहे, और अंदर से कैकेयी दरवाजे के पास खड़ी अपने सीने पर छाती पर पीट पीट कर रोना शुरू कर दी। हा राम करके रोना शुरू कर दी। जिस भरत के लिए कलंकनी हो गई, जिस भरत के लिए वैधव्यता धारण कर ली, जिस भरत के लिए अभागन हो गई, जिस भरत के लिए पूरी अयोध्या में मैं गलत हो गई, सबकी निगाह में गलत हो गई, बुरी बन गई, वो भरत आकर मुझे ही उल्टा डांट रहा है। इससे अच्छा तो राम था, इससे अच्छा तो मेरा राम था, जिसे मैंने वनवास दे दिया और मुस्कुरा कर मेरे पैर को छूकर प्रणाम करके मुझे चला गया। इस भरत से लाख गुना अच्छा मेरा राम था। हा राम करके माँ कैकेयी जैसे रोई, भरत जी शत्रुघ्न को गले लगाकर रोते हुए बोले, लाला देखा ना, माँ राम के लिए रो रही, मैं जानता हूँ मुझे पाने से किसी का कल्याण नहीं होगा, लेकिन राम को पा जाने से सबका कल्याण हो जाएगा। इस कलंकनी कैकेयी का भी कल्याण राम से होगा, इसलिए मैंने उन्हें ऐसे शब्दों को बोला। आज ये भरत की साधुता है जो छलक पड़ी। महाराज, आज भरत अपनी साधुता का प्रदर्शन किए हैं, अपनी माँ को राम के चरणों में फिर भी भेज रहे हैं, जो राम की विरोधी हो गई थी, राम की शोध ले रही थी, राम के प्रतिकूल बोल रही थी, उसे भरत जी प्रतिकूल बोलकर राम की तरफ ढकेल दिए। ये है भरत की साधुता, ये है भरत की करनी। भरत का काम यही है, भक्तों को राम के चरणों की तरफ ले जाना। और आज अपनी माँ कैकेयी जो भटक गई थी, जो रास्ते से भटक गई, जो राम को बहुत प्रेम करती थी, क्षण मात्र के लिए मंथरा की बातों में आके भटकी, आज भरत ने पुनः उनको सीधा रास्ता दिखा दिया। खुद भले ही बुरे बन गए, लेकिन कैकेयी जी को राम का बना दिए। राम करके कैकेयी रोने लगी, जो भरत रट रही थी। महाराज, शत्रुघ्न जी कहते हैं, धन्य है भरत भैया, आप धन्य है। सत्य है कि आप जैसा साधु इस जगत में दूसरा कोई भी नहीं है। शत्रुघ्न जी बोले, भैया इन सब का जो कारण है जरा उनसे भी तो मिलते आओ। शत्रुघ्न जी मंथरा के पास पहुंचे। मंथरा के पास पहुंचते ही बड़े क्रोध में एक लात खींच करके मंथरा के कुबर पर मारे। गिरी मंथरा, कुबर टूटे फूट कपारू, कुबर टूट गया, सिर फट गया, फिर भी शत्रुघ्न जी को दया नहीं आई। बाल पकड़े और घसीट कर मारने लगे। महाराज लगे घसीटन, धरे धरे छोटे। भरत जी बोले, छोड़ दो, शील निधि है भरत जी, शीलवान है भरत जी, दया निधि है भरत जी। उधर भरत जी छुड़ाए, फिर कौशल्या जी के पास आए, और कौशल्या जी के पास आए, जैसे ही कौशल्या जी देखी भरत को, उठी, दौड़ करके गई और जाकर के महाराज भरत को हृदय से लगा ली। हृदय से लगाते ही विकल होकर के भरत को बार बार हृदय से लगा रही। भरत चरणों को पकड़कर कहते, माँ क्या आपने भी हमें बताना उचित नहीं समझा? शायद मैं आया होता तो मेरे भैया का वनवास न होता, मेरे भैया का वनवास रुक जाता और ये सब ना देखना पड़ता। ये सब क्या हुआ माँ, ये सब कैसे हो गया? मैं इस वंश में, इस रघुवंश में कलंकी जन्म ले लिया।
मैं कलंकी हूँ, मेरे कारण मेरे पिताजी का प्राणांत हो गया, मेरे भैया का वनगमन हो गया। मुझ जैसा इस पूरे रघुवंश में, इस पूरे कुल में कोई कलंक नहीं धारण किया होगा जैसा कलंक मैंने लिया। अपजस का भाजन मैं जैसे कर रहा हूँ। मैया कैकेयी बार बार शांत कराती, कहते ना माँ, पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, इन दोनों का कारण मैं केवल सब अनर्थ हेतु, मैं ही मर गया होता बदले में, सब बच जाता, सब ठीक हो जाता। इसे अयोध्या में पूरा जितना भी गड़बड़ हुआ, अनर्थ आया, ये सब भरत के कारण आया है। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है। बार बार भरत जी स्वयं को धिक्कार रहे। मैया उठाई, संभाली भरत को, संभाल करके हृदय से लगाई, आंखों से आंसू को पोंछी और पोंछने के बाद कहती, लाला राम जी तो फिर आएंगे, 14 वर्ष के बाद राम जी फिर आएंगे, लेकिन आपके पिताजी को अभी अंत्येष्टि नहीं मिला है, मुखाग्नि नहीं मिला है। अगर तुम ऐसे ही अधीर हो जाओगे, अपने धैर्य को छोड़ दोगे, तो आगे का कार्यभार कौन संभालेगा। माँ ने धैर्य धारण बधाया, धैर्य दिया। तब भरत जी उठे, अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किए। अंतिम संस्कार के बाद एक छोटी सी बैठक हुई, जिसमें माताएं, गुरु वशिष्ठ जी और कुछ संभ्रांत व्यक्ति मंत्रीजन बैठे, शोकाकुल होकर के भरत भैया सिर झुकाए बैठे हैं। सब अपनी अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। गुरु जी भरत जी को बोले, मेरे पास आओ। भरत जी गुरु जी के पास जाकर के बैठे, नीति धर्म की बातों को गुरु जी समझाने लगे। भरत, जो होना था सो हो गया। होनी बड़ी बलवान होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। विधाता जो लिखा है वो होकर के रहेगा। रही बात दशरथ की मृत्यु की, तो दशरथ जी की मृत्यु भी आपके कारण नहीं, वो विधाता की लेखनी में था, कारण बनना था, इसलिए ऐसा हुआ। ये हमारे आपके हाथ में नहीं। भरत, 6 चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। क्या? सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जसु अपजस विधिहार। ये 6 चीजें, हान लाभ जीवन मरण जस अपयस, ये 6 परमात्मा के हाथों में होता है। वो जब जहां जैसे सुनिश्चित किया है, तय किया है, वैसे ही घटना घटेगी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं भरत, आप निश्चिंत हो जाओ। व्यर्थ ही अपने आप को